संयोगितागंज क्षेत्र में मकान विवाद को लेकर पड़ोसी परिवार ने रविवार को गुंडे की हत्या कर दी। गुंडे पर तलवार से हमला किया गया था। उसे एमवाई में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संयोगितागंज पुलिस ने बताया कि रविवार को पारसी मोहल्ले में सतीश वर्मा और उसके भाइयों का पड़ोस में रहने वाले बाबूलाल सोनकर से मकान को लेकर विवाद हुआ, तो सतीश और उसके भाइयों ने सोनकर परिवार पर सरिये से हमला कर दिया। इससे गुस्साए सोनकर परिवार के राधेश्याम, घनश्याम, सोनू के साथ सुनीता बाई ने भी सतीश पर तलवार से हमला कर दिया। घायल गुंडे सतीश के परिजन उसे गंभीर हालत में एमवाई ले गए, जहां सतीश की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर राधेश्याम, घनश्याम, बाबूलाल और सोनू को गिरफ्तार कर लिया। सतीश थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश था, उस पर 18 केस दर्ज थे। शहर में दुग्ध विक्रेताओं पर आज नाप तौल के विभाग ने कार्रवाई की। इन दुग्ध विक्रेताओं के नाप और अन्य मापकों में अनियमितताओं की जांच कर चालानी कार्रवाई की गई। इंदौर में आज सुबह दुग्ध विक्रेताओं के लिए शामत की सुबह बन गई, जब रोज की तरह दूध बेचने वाले विक्रेताओं का सामना नाप तौल विभाग के अधिकारियों से हो गया। दरअसल इंदौर नाप तौल विभाग को कई बार ये शिकायत मिली थी कि इन दुग्ध विक्रेताओं के मापकों में काफी अनियमितताएं हैं और जो ये माप इस्तेमाल करते हैं उनका सत्यापन भी काफी पुराना है। इन अनियमितताओं के कारण उपभोक्ताओं को मिल रही सामग्री की मात्रा में भी काफी कमी हो रही है। इसी के चलते आज इंदौर बंगाली चौराहे पर नाप तौल विभाग के अधिकारी पहुंचे और सभी दुग्ध विक्रेताओं को रोक कर उनके मापकों की जांच की और सही मापक न होने या पुराना रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में चालानी कार्रवाई की। विभिन्न सड़कों, विभिन्न चौराहों पर दूध वालों की जांच की जा रही है। उनके द्वारा जो घर घर जाकर के दूध प्रदाय किया जाता है और जो गृहिणियां जो हैं जिस विश्वास के साथ उनसे दूध परचेस करती हैं, उनको कितनी मात्रा मिल रही है इसकी विशेष जांच की जा रही है। उन मापों की जांच की जा रही है। उनमें अगर वो पुराने सत्यापित हैं तो उनको मौके पर जब्त किया जा रहा है। इसके अलावा वो कम मात्रा प्रदायगी के चक्कर में कई बार वो माप को काट लेते हैं या फिर उसको ठोक पीट लेते हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। मौके पर ही जब्त करके मौके तुकोगंज पुलिस ने वाहनों के कांच फोड़कर सामान चुराने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वारदात करने इंदौर आते हैं। तुकोगंज पुलिस की गिरफ्त में आए ये 3 बदमाश महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके नाम मुरुगन, विश्वनाथ और बालू हैं। तुकोगंज पुलिस ने तीनों को चोरी के एक आईपॉड के साथ गिरफ्तार किया है। तुकोगंज थाना प्रभारी के मुताबिक रविवार को उनके क्षेत्र में एक कार से एक आईपॉड चोरी हो गया था। इस आईपॉड को तीनों बदमाशों ने चुराया था और इसे जेल रोड पर बेचने की कोशिश कर रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है। ये कल हितेश शिवनानी जी हैं, उनके द्वारा कल थाने पे रिपोर्ट की गई थी कि राजानी भवन के सामने वो अपनी कार खड़ी करके और ऊपर फ्लोर पे कोई सीए हैं क्योंकि ऑफिशियल काम से गए थे। 5 मिनट बाद आए तो पीछे की गाड़ी का कांच टूटा हुआ था और उनका आईपैड जो है एप्पल कंपनी का वो कोई चोर चोरी करके ले गया था। इस पर से हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की गई और विवेचना के दौरान आज हमको मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति आईपैड डॉलर मार्केट में बेचने के लिए घूम रहे हैं। उस पर से हम लोगों ने उनको वहाँ पर पहुँचे, देखा। कुछ देर बाद उनको शनाख्त भी हो गई तो उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पकड़ के थाने लेके आए, पूछताछ किया तो उन्होंने ये पूरी कबूल करना भी। और उसके बाद में आईपैड वगैरह के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मीबाई नगर में ये रेलवे क्रॉसिंग के बराबर में रहते हैं, जहाँ पे कि इनके द्वारा झोंपड़ी में आईपैड वगैरह रखा हुआ है। तो वहाँ से जाकर इसका आईपैड और तीनों व्यक्तियों से 1,500 रुपये बरामद किया गया। आरोपियों ने चोरी की एक और वारदात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इनसे चोरी की और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। भंवरकुआं पुलिस ने सोमवार रात कई वाहनों की हवा निकाली। दरअसल पुलिस ने क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें सर्विस रोड को पार्किंग बनाने वाले और कॉलोनियों में बेवजह गाड़ी खड़ी कर छेड़छाड़ करने वालों को निशाना बनाया गया है। ये नजारा था सोमवार रात भंवरकुआं क्षेत्र का। थाने के जवानों ने यहां सिर्फ उन वाहनों को निशाना बनाया जो सर्विस रोड पर खड़े थे। दरअसल क्षेत्र में संचालित दुकानों के बाहर लोग वाहन खड़ा कर देते हैं, वहीं क्षेत्र में मनचले भी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। पुलिस ने इस वाहन चालक को हिदायत दे दी थी और जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने उन वाहन चालकों को मौके पर ही सजा भी दी
जो फिल्मी गाने बजाकर लड़कियों को परेशान करते हैं। बबरकुआं थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो मोहल्ले की जो बैठक हुई उसमें कुछ मोहल्ले वालों ने शिकायत की थी साहब की गुजर हॉस्पिटल, मेडिकैप्स और ये वाली जो साइड में कॉलोनी जाने वाली रोडें हैं, इनके ऊपर हॉस्पिटल के सामने, रेस्टोरेंट के सामने, इसके हॉस्टल के सामने लोग गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं और वहाँ घंटों लड़के खड़े रहते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है और इसमें लोगों को कष्ट होता है। और कॉलोनी वाले जो अंदर जाने वाली रास्ता है उसमें अंदर उसका उपयोग नहीं कर पाते। इस कार्रवाई को लेकर के पिछले हफ्ते से यहाँ अभियान चलाया जा रहा है। पहले लोगों को मौके के निर्देश दिए गए और इसके बाद में जब नहीं माने तो उनकी गाड़ियों की हवा निकाली जा रही है और इस पर कार्रवाई गाड़ियों को चलान भी किया रहे हैं। मेरा इन सभी से निवेदन ये है कि जो रास्ता चलने के लिए बना है उसको पार्किंग न बनाई जाए और जो कॉलोनी वाले उसका उपयोग करना चाहते हैं उनको आसानी से निकलने दिया जाए। देपालपुर में ससुराल वालों से प्रताड़ित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शादी के बाद से ही युवक अपने ही ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था। देपालपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि पवन सिंह नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। पवन सिंह की शादी 2 साल पहले हुई थी और पिछले 18-19 माह से वह ससुराल में ही रह रहा था, जिसके चलते उसका अपने ससुर से विवाद होता रहता था। उसके बड़े भाई प्रेम सिंह का कहना था, 10-11 बजे थाने में से ही खबर पड़ी, थाने में रिपोर्ट डाल दी थी हमने, हमारा छोरा चले गया है। वहाँ थाने में से पता चला कि वहाँ पे है छोरा, फिर वो मम्मी गई। तुकोगंज थाना क्षेत्र में आने वाले तनिष्क ज्वेलर्स में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपनी 3 ग्राम की सोने की चैन दुकान में रखकर 60 ग्राम की चैन उड़ा दी। स्टॉक मिलाने के बाद और सीसीटीवी के फुटेज देखने के बाद संचालक ने मामला पुलिस के हवाले कर दिया। तुकोगंज थाना प्रभारी अजय स्वर्णकार ने बताया कि तनिष्क ज्वेलर्स में कार्यरत महिला कर्मचारी संगीता प्रजापत ने 28 अप्रैल को अपनी 3 ग्राम की सोने की चैन रखकर वहां से 60 ग्राम की चैन उड़ा दी। संचालक ने स्टॉक मिलाया और उस दिन के सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें संगीता की करतूत कैद थी। मामला पुलिस के पास आ गया है। पुलिस कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। उनके द्वारा स्टॉक बाद में चेक किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि 60 ग्राम की सोने की चेन नहीं हैगी और उनके द्वारा एक वहीं की कर्मचारी महिला है उसके प्रति उन्होंने शंका जाहिर की है, जिस पर अपराध फ्योरी का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। सर उसमें से कोई सीसीटीवी और सीसीटीवी फुटेज आए हैं, देखते हैं। बरसात में अभी देर है, लेकिन निगम का अमला नालों की साफ सफाई में जुट गया। बीती रात निगम के अमले ने हर सिद्धि नाले की सफाई की। हर बरसात में शहर के नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नालों में जमा गाद और कचरा रहता है। निगम इस बार बरसात से काफी पहले अलर्ट हो गया है और सफाई शुरू करवा दी है। सोमवार रात निगम की एक टीम जेसीबी और अन्य मशीनों से लैस होकर हर सिद्धि पहुंचा। यहां देर रात तक अमले ने साफ सफाई का काम किया। नगर निगम द्वारा नाला सफाई अभियान जो चल रहा है, इसके अंतर्गत 3 पोकलैंड मशीन और 5 डंपर जेसीबी से नाला सफाई का कार्य किया जा रहा है। कब तक चलता रहेगा? ये वर्षा काल के पूर्व सफाई पूरे शहर की जाना है। इसके अंतर्गत रात्रिकालीन समय में कचरा उठाने का कार्य किया जा रहा है। 7 साल से जिस बात को लेकर कवायद की जा रही थी, आखिरकार उसकी औपचारिक शुरुआत मंगलवार को ही हो गई। भले ही अहिल्या पथ यानी बीआरटीएस पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ हो, लेकिन इस पथ पर चलने वाली आई बस दौड़ने लगी है। विद्यार्थियों के साथ हुई इस पहली परीक्षण यात्रा को लेकर फिलहाल AICTSL प्रबंधन खुश है। 3 दिनों तक इसी तरह के ट्रायल रन के बाद आम लोगों को भी इस बस में मुफ्त सफर का आनंद लिया जा सकता है। 7 साल पहले बीआरटीएस नाम से शहर के लोग वाकिफ हुए थे। ये कहा जा रहा था कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से इस शहर में लोक परिवहन की एक नई सौगात मिलेगी। यही वजह थी कि इसे देश के पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया जा रहा था। समय का पहिया तो तेजी से चलता रहा, लेकिन बीआरटीएस की गति उतनी ही धीमी रही। 7 साल की जद्दोजहद के बाद 90% बन चुके बीआरटीएस यानी अहिल्या पथ पर 7 मई का दिन मंगलकारी रहा। इस ट्रैक पर पहली बार विद्यार्थियों के साथ नई नवेली वातानुकूलित आई बस दौड़ी। लंबी कवायद के बाद AICTSL प्रबंधन इस बात से खुश नजर आया कि आखिरकार 7 साल पहले देखा गया सपना अब पूर्णता की ओर है।
MBA के जो छात्र छात्राएं इस पहले सफर में सवार थे वे काफी खुश नजर आए। उन्होंने न केवल इस सेवा की सराहना की बल्कि कुछ खामियों को भी बताया। सत्य साई चौराहे से प्रारंभ हुआ ये सफर राजीव गांधी प्रतिमा तक चला। वापसी में इन विद्यार्थियों को सिटी बस के मुख्यालय में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आई बस की खूबियां, BRTS सिस्टम की आवश्यकता और विशेषताओं के बारे में बतलाया गया। यह सिर्फ चंद शहरों की नहीं, पूरे विश्व की संयुक्त समस्या है। तो कहां छुपा है इसका? अभी भी अहिल्या पथ पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। बस स्टेशन, रेलिंग लगाने का कार्य, न्यायालयों में इस सिस्टम को लेकर दायर याचिकाओं का जवाब, न्यायालय के निर्देशों को पालन करने जैसी कई बातें लंबित हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये सिस्टम प्रारंभ हो सके। BRTS पर भले ही आई बस का ट्रायल रन प्रारंभ हो गया हो, लेकिन अभी भी ऐसी कई बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने में समय लग सकता है। मंगलवार को हुए ट्रायल रन के दौरान भी कई तरह की खामियां सामने आईं, जिसे AICTSL के CEO ने समझा और उसे दूर करने की कवायद में जुट गए। यूं तो BRTS पर दौड़ने वाली बसों के कई तरह के परीक्षण किए जा चुके हैं। पहले ड्राई रन किया गया, फिर अधिकारियों ने अलग अलग समय में इस बस का सफर कर इसकी खामियों को देखा। लेकिन पहली बार इस बस में इन सब के अलावा दूसरे लोगों ने यानी विद्यार्थियों के साथ इसका पहला ट्रायल रन लिया गया। जैसा कि ये एक ट्रायल रन था, इसलिए हर बात की ट्रायल की गई। टिकट देने से लगाकर बस के आकर रुकने, उसके दरवाज़ा बंद होने, मुसाफिरों के अंदर बैठने जैसे बातें शामिल थीं। वहीं जब बस किसी स्टेशन पर रुकेगी तो वहां से बाहर निकलने वाले यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग से पार करने के लिए ट्रैफिक वार्डनों की भी ट्रायल हो गई। आने वाले समय में इन स्थानों पर सिग्नल यानी ऑटोमेटिक सिस्टम कार्य करेगा। BRTS पर अभी भी कई जगह रेलिंग लगाना बाकी है। वहीं कई जंक्शनों पर यातायात का डायवर्शन या उसे सुचारू करने की भी आवश्यकता दिखाई दी। इस पहले ट्रायल रन के दौरान BRTS पर एक कार किसी ने खड़ी कर दी थी। इसे देखकर CEO संदीप सोनी भी नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत ही यातायात DSP चौहान को फोन लगाया और चालान बनाए जाने की बात कही। मतलब अभी भी समन्वय की कमी नजर आ रही है, जबकि ये कहा जा रहा था कि BRTS पर दूसरे वाहनों का प्रवेश ही प्रतिबंधित रहेगा। ऐसी कई बाधाएं अभी भी बाकी हैं जिन्हें जल्द से जल्द दूर करना होगा। लेकिन इन सब के बीच एक राहत की बात यह भी है कि आखिरकार वो समय नजदीक आ रहा है जब आई बस अपनी पूरी क्षमता के साथ इस पर दौड़ेगी। मंगलवार की सुबह पिपलियाना चौराहे पर सफाई कर्मी द्वारा कचरे के ढेर में आग लगाने की वजह से पास के एक गैरेज में आग लगने से करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पिपलियाना चौराहे के पास चौहान नगर में निगम के सफाई कर्मी ने कचरे के ढेर में आग लगा दी। यह आग पास में ही स्थित पैराडाइज नामक गैरेज में जा पहुंची, जिसमें गैरेज में रखा 1 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इसके संचालक मुख्तियार मंसूरी का कहना था, सफाई कर्मी ने वहाँ कचरा इकट्ठा करके आग लगा दी, उसकी वजह से अंदर आग लगी। क्या क्या सामान था अंदर? सामान तो बहुत सारा था सर, जल तो गया। क्या सामान था? कारों का ही था सब। क्या करते हैं, क्या होता है? मैकेनिक काम होता है यहाँ पे कारों का। कितनी बजे आग लगी है? नहीं, 8:30 बजे। 8:30 बजे। कितना नुकसान हुआ? 1 लाख रुपए करीब नुकसान हुआ इसमें। मंगलवार को मांगलिया के रेलवे स्टेशन पावर ग्रिड में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कर्मचारी ने 24 घंटे लगातार ड्यूटी दी थी। पुलिस ने लाश को PM के लिए एम्बा अस्पताल भेज दिया ताकि मौत के कारणों का खुलासा हो सके। मांगलिया पुलिस ने बताया कि सुबह थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि मांगलिया स्थित पावर ग्रिड में कार्यरत नरसिंह निवासी दाहोद की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर PM के लिए एम्बा अस्पताल भेज दिया। नरसिंह पिछले 24 घंटे से लगातार नौकरी कर रहा था। उसके दोस्त चंद्रशेखर का कहना है, स्थायी रूप से यहाँ शाम को 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक के लिए ड्यूटी पर रखा गया। रात को 11 बजे तक की इसकी रीडिंग नोटेड है, उसके आगे की रीडिंग इसकी बाकी है। 11 बजे बाद में इसके साथ क्या हादसा हुआ है उसकी कोई जानकारी नहीं है। 108 नंबर आई थी एम्बुलेंस, उसने आकर के चेक किया तो उसने इसको मृत घोषित बता दिया। निपानिया क्षेत्र की कॉलोनियों के रहवासियों ने मंगलवार की सुबह विधायक तुलसी सिलावट के नेतृत्व में महापौर निवास का घेराव कर नर्मदा के पानी की मांग की है।
शहर के पास लगे निपनिया रोड पर कई टाउनशिप के साथ साथ कई कॉलोनियां विकसित हो गई हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार की सुबह सभी रहवासी संघों के प्रतिनिधि विधायक तुलसी सिलावट के नेतृत्व में महापौर निवास पहुंचे। नए परिसीमन में यह क्षेत्र सांवेर विधानसभा में आ गया है। विधायक ने महापौर से आग्रह किया कि यहां नर्मदा का पानी देने के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधा भी मुहैया करवाएं। विधायक ने कहा, पर हमारे ये 5 कॉलोनी के लोग, चाहे संपदा की हो, चाहे रॉयल एस्टेट हो, चाहे बालाजी हो, सुख संपदा हो या आशीर्वाद हो, समर पार्क हो, यहाँ पानी की किल्लत है। आज उसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने महापौर से भेंट की। महापौर का रुख सकारात्मक रहा। उन्होंने जिम्मेदारी के साथ कहा है कि नर्मदा की लाइन इन कॉलोनियों में जोड़ने का प्रयास जल्दी से जल्दी करेंगे। इसके बाद एक कचरे की पेटी का था, वो मुद्दे की बात उठाई। और तीसरा मुद्दा जो एक सांवेर के लिए, हमारे इंदौर तहसील के लिए, चाहे पिपलिया कुमार हो, निपानिया हो, लछुड़िया हो, मांगलिया हो या सिपरा हो, सिटी बस का मुद्दा था। जो सिटी बस कई वर्षों से निरंतर चल रही थी, 3 नंबर बस और 10 नंबर, वो इस्कान मंदिर तक जाती थी। किसी कारणवश वो बंद हो गई है। अब उसको प्रारंभ करने के लिए बात होगी।